सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे पता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है, और सुनो मुझे ये भी पता है कि इस लास्ट चांस में ज़्यादा दिन नहीं बचे। तुम इस बार सब कुछ बदलना चाहोगे क्योंकि इसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ में ये चांस दोबारा नहीं आने वाला, और ना ही ये वक्त दोबारा आएगा। और जो निकल चुका है वो निकल चुका है। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है कि जिसमें तुम खुद को साबित कर सकते हो और अपनी जो फ्यूचर आने वाला है उसको सिक्योर कर सकते हो। ये बात तुम लोगों को पता होती है कि एक सिलेक्शन की खातिर तुम्हारा पूरा जीवन दांव पर लगा होता है। अच्छे मार्क्स लाने की खातिर पूरा जीवन दांव पर लगा होता है, और लोगों को लगता है कि तुम मज़े करते हो, खाली वक्त बस ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। जो लोग ये सोचते हैं उसे सोचने दो, क्योंकि तुम्हें पता है ये तुम्हारा जो लास्ट चांस है, आखिरी मौका है। अगर तुम्हारा लाइफ निकलने की वजह से अब कोई और चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ओवर टाइम हो जाता है जॉब के लिए, और यदि किसी के पास अभी उम्र बाकी है या फिर उसने कम अटेम्प्ट दिए हैं, तो वो भी ये ना सोचे कि हाँ मेरे पास और चांस हैं तो मैं आगे अच्छे से तैयारी करूं, अब की बार कोई बात नहीं, अगले बार देखते हैं। कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए अपना हार्ड वर्क अभी से शुरू कर दें। और जितने भी चांस बचे हैं या नहीं बचे, बट इसी चांस को लास्ट चांस मानकर इसी पर हार्ड वर्क करें। जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करें, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में अब और कोई भी चांस आने वाला नहीं है। तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं बचेगा। तुम्हारी एज कम है या ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और तुम लोग सोचो कि कंपटीशन तो बहुत बढ़ रहा है या फिर पेपर तो बहुत हार्ड आता है, तो उससे हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम बस अपने जो वर्क है उसको और हार्ड कर सकते हैं और उस पर अच्छी और कड़ी मेहनत कर सकते हैं। और यदि तुम्हें रिस्क लेने से डर लगता है तो फिर तुम्हें सक्सेस नहीं मिल सकती। अब तुम्हें लगता है कि भाई कंपटीशन तो बहुत हार्ड आने लगा, पोस्ट कम आने लगी हैं, तो ये सोचेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं देगा, ना ही कोई मेहनत करेगा, ना ही किसी को सक्सेस मिलेगी। तो इसलिए अपना जो लास्ट चांस है उसे तो कम से कम इतनी मेहनत करो कि तुम उसके पीछे सारा कुछ भूल जाओ। क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो गया है आप उससे जाकर पूछो, वो यही बोलेगा कि भाई साहब हमने तो बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़े, दिन का दिन नहीं पता, रात का रात नहीं पता, कब सर्दी हो रही है, कब गर्मी आ रही है, कब धूप निकल रही है, कब छाँव हो रही है, कब रात हो गई और कब सुबह हो गई, कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। कड़ी मेहनत के बाद हमारी जॉब लगी है। तुम्हें सब भूख प्यास, दोस्ती पड़ोसी, गर्मी सर्दी, बारिश, कोई भी चीज़ याद नहीं रहनी चाहिए। बस तुम्हें हर वक्त पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हो। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हें हर पल बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, और इसी बात को दिमाग में रख के कि बस हमारा लास्ट चांस है। यदि ये चांस गया तो फिर ना तो हम खुद को कभी साबित कर पाएंगे कि हम भी सक्सेस हो सकते हैं, और ये जो गिल्ट है ना अपने दिमाग में पूरी ज़िंदगी रहेगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम कभी सक्सेस नहीं हो पाए। और ना ही तुम्हारे पास ये वक्त निकलने के बाद कोई चॉइस बचेगी, क्योंकि ये लास्ट कंपटीशन है, लास्ट चांस है। तो अब तुम्हारे पास ना तो कोई चॉइस बचेगी, ना तुम्हारे पास वक्त बचेगा, और ना फिर तुम्हारे पास कोई चांस बचेगा। इसलिए जो ये लास्ट चांस है इसका आप भरपूर प्रयोग करें। इस मौके को ऐसे ही गंवाएं नहीं कि ऐसे ही मौज मस्ती में रील्स देख रहे हैं, कि मूवी देख रहे हैं, कि खाली बैठे हैं। क्योंकि ये वक्त है ना, जो गया सो गया, फिर कुछ भी नहीं बचेगा और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर इधर से उधर यूं ही भटकना पड़ता है। तुम्हारे पास जो लास्ट चांस है इसके बाद ये समझ लो कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सबका अपना अपना लॉजिक होता है, सब अपने अपने हिसाब से स्टडी करते हैं, सब अपने अपने तरीके से अपना प्लानिंग करते हैं। तो अपनी जो कोशिश है उसको 100% करो, 100% इतनी मेहनत करो, इतनी शानदार मेहनत होनी चाहिए कि इस बार तुम्हारी जो सफलता है उसे कोई नहीं रोक पाए।
तुम्हें सफल होने से कोई रोक ही नहीं पाए। इस तरीके से अपनी प्लानिंग करो कि दूसरा कोई कर ही नहीं पाए। तो कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत भीड़ है। आज अगर पेपर हार्ड आ रहा है और कंपटीशन ज़्यादा है तो मेरिट भी उतनी ही कम जाती है, क्योंकि लोग कंपटीशन करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कंपटीटर वो होता है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहे हैं, डीप क्वेश्चन आ रहे हैं कि लाइट आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं क्या, कहाँ से आ रहे हैं। मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी होना भी बहुत ज़रूरी है। और मेहनत इस तरीके से करो कि हम 1 महीने को 3 महीने बना पाएँ। कुछ लोग हैं 4 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे 1 महीने तक। कुछ लोग हैं 12 घंटा पढ़ेंगे, 15 घंटा पढ़ेंगे। तो उनकी एवज़ में आप सोचो कि जो 4 घंटे पढ़ रहा है और जो 15 घंटे पढ़ रहा है, सोचो 4 घंटे पढ़ने वाले ने 1 महीने को 1 महीने बनाया, और जो 15 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है उसने अपने 1 महीने को ही 3 महीने के बराबर बना लिया। वही 24 घंटे उसको मिले थे, वही 24 घंटे उसको मिले, लेकिन उसने अपना वक्त अपनी सफलता के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा दिया। उसने इस पल का, इस वक्त का पूरा प्रयोग किया। इधर उधर उसने अपने वक्त को बर्बाद नहीं किया और यूं ही जाया नहीं किया कि यहाँ बर्बाद कर दिया, दोस्तों के साथ बर्बाद कर दिया, कि फ़ोन में कुछ देखने लगे, कि किसी से बातें करने लगे कुछ दिन के लिए, जब तक हमें सफलता न मिल जाए। क्योंकि ये लास्ट चांस होता है, यह बहुत कीमती होता है। इसके बाद लाइफ ख़त्म मानो, और एक पछतावे के अलावा हमें कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर ये सोचो कि हमने अपनी 25 साल 20 साल इसके पीछे दी, अगर हमें कुछ नहीं मिला फिर क्या मतलब निकलेगा। और हमारे माइंड में एक गिल्ट रह जाएगा पूरी लाइफ के लिए कि काश हम पढ़ पाते, काश हम जो हमने वक्त बर्बाद किया उसे यूज कर पाते। ओनली आपकी ज़िंदगी में काश रह जाएगा कि काश उस टाइम हम अच्छे से मेहनत कर पाते, काश हम अपना 100% दे पाते, काश ये करते, काश वो कर लेते, तो आज हम सफल होते और सक्सेस होते और लोगों की नज़रों में एक इज्जत पाते। आज का समाज ऐसा है कि जिसकी जॉब है पता नहीं उसको क्या, कोई किसी को नहीं देता, सब अपनी अपनी जगह होते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। फिर भी हमारी एक इमेज बनती है, हमारी वैल्यू बनती है, हमारी इज्जत बनती है लोगों की नज़रों में। एक सम्मान अपने आप ही लोगों की नज़रों में दिखाई देता है। जो सक्सेस इंसान होता है उसके प्रति लोगों का अपने आप ही सम्मान बढ़ जाता है। तो ये तुम सम्मान पा चाहते हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, अपने जीवन का कोई गोल प्राप्त करना चाहते हो, तो इस वक्त को यूं ही जाया ना करो। इस टाइम को वेस्ट करने से आपको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जब आपने 20-25 साल इस चीज़ के लिए दी है कि हमने सक्सेस होने के लिए 20-25 साल गंवा दी, तो 6 महीने, 1 साल, 4 महीने, 3 महीने, 8 महीने, जो भी आपके पास आपका जो लास्ट मौका बचा है, लास्ट चांस बचा है, उसके लिए जी जान से मेहनत करो। जितनी आप में दम हो उतना लगाओ, जितनी आप कोशिश कर सकते हो उतना ही कोशिश करो। जब हम 20 साल दे सकते हैं, 25 साल इसके लिए दे सकते हैं, क्या हम 1 साल, 6 महीने, 8 महीने नहीं दे सकते क्या? और जब इतनी साल हम मेहनत कर सकते हैं तो क्या 8 महीने इसी के लिए, ओनली इसी के लिए, कि हमें कहीं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करनी? क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि एक एक सेकंड की कीमत क्या होती है। कंपटीटर जो भी लोग होते हैं उनको एक एक सेकंड, एक एक पल का ऐसा लगता है कि हमारी 1 सेकंड वेस्ट ना हो जाए। क्या पता हमने 1 मिनट में जो क्वेश्चन याद किया है, जो पढ़ा है, उसमें से आ जाए, क्या पता। तो अपना जो ये वक्त है, अपना जो ये मौका है, इसे अब की बार हाथ से ना जाने दें। बस ये सोच लो कि जो 20-25 साल हमने गंवाई है ना, उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब हमने अपनी ज़िंदगी की 1/3, क्योंकि 1/4 तो हम बोल ही नहीं सकते कि 100 ईयर तक कोई जिए, फिर भी मान लेते हैं, फिर भी 1/4 25 साल हमने गंवा दी, 1/4 हिस्सा हमने अपनी लाइफ का गंवा दिया, और फिर हम ऐसे ही छोड़ दें? नहीं छोड़नी चाहिए ना। कम से कम हमें ये गिल्ट तो नहीं रहेगा बाद में कि काश, काश वाला गिल्ट नहीं बचेगा। ये रहेगा कि हाँ मैंने मेहनत की, मैंने अपना 100% दिया, जो हुआ सो हुआ फिर बाद में।
नहीं तो जब ये काश वाला हिस्सा आपके दिल में रह जाएगा ना, वो बहुत चुभन देता है कि काश मैं उस वक्त का यूज़ करता, काश हम उस टाइम पढ़ लेते, काश मैं उस चांस को ऐसे ही जाने ना देता, काश मैंने वक्त वहाँ दूसरे लोगों के साथ दूसरी जगहों पर बर्बाद ना करके अपनी गोल पर फोकस करता, काश। तो वो आपकी ज़िंदगी में काश ना बचे और सक्सेस आ जाए, समाज आपकी इज्जत करे, आपकी वैल्यू करे, आपको सम्मान दे। तो सक्सेस के लिए अपना जो भी ये लास्ट चांस 1 साल, 6 महीने, 8 महीने जो भी वक्त बचा है ना, तो अपना एक-एक सेकंड, एक-एक पल उस तरीके से उसमें जियो कि बस उसके अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। सोते जागते, खाते पीते, बस दिमाग में वो ही रहे कि हाँ, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। और अपनी प्लानिंग उस हिसाब से बनाओ, उस तरीके से बनाओ, आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाओ। जो आज अपना पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से क्या पूछा जा रहा है, किस में से पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, उस तरीके से पढ़ो। मेरा कहना यही है कि बस जब लास्ट हो तो बस अंतिम प्रहार उस तरीके से करो कि हाँ, अब की बार तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, कि हमने जो अपना ये इतना टाइम दिया है इस चीज़ के लिए, 30 साल दिए, अपना जीवन दे दिया, तो फिर लास्ट चांस में और मेहनत करने से क्यों चूकें? एक बार और सही। हो सकता है अब की बार जो आपने धीरे-धीरे हथौड़े दे के कुछ तोड़ा है, वो अब की बार चोट देने पर बिल्कुल टूट जाए। ज़रूरी थोड़ी ना कि आपने 20 बार दिया है कि 10 बार दिया, 5 बार दे दिया और आप सक्सेस नहीं हुए तो अब की बार नहीं हो। धीरे-धीरे वो चटक ही रहा होगा ना, तो हो सकता है अब की बार बिल्कुल चटक जाए और सक्सेस हो जाओ। तो लास्ट चांस मानकर जिनका बचा है, नहीं बचा, सभी को इस तरीके से कि हम अपने माँ-बाप की नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाते जब हम ये बोलते हैं कि हम सक्सेस नहीं हुए या हम सफल नहीं हुए या हम फेल हो गए। तो कम से कम ये गिल्ट ना रहे कि हम अपने माँ-बाप के सामने कैसे जाएँ और उनसे कैसे कहें कि हम सक्सेस नहीं हुए और हम हार गए। और हार जीत का बाद का होता है। कम से कम हमारे माँ-बाप को ये भी लगे कि हाँ, हमारे बच्चों ने कड़ी मेहनत की, उन्होंने सफल होने के लिए वो सारा कुछ किया जो एक व्यक्ति जो कर सकता है। तो हमें प्राउड है कि कम से कम उसने अपनी 100% मेहनत की, अपनी पूरी जान लगा दी उसमें। ये तो नहीं रहे उनके मन में भी कि ये काश पढ़ता या पढ़ती, तो इसका सिलेक्शन ज़रूर होता। तो इस काश वाले शब्द को खुद की ज़िंदगी से, अपने माँ-बाप की ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए अब की बार जो मौका है, जो ये आखिरी मौका है, जो ये आखिरी वक़्त है, इसको इतने तरीके से, इतने सलीके से, इतने स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करो कि आपको सफल होने से कोई रोके ही नहीं। कितनी सीटें हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी हैं, किस में क्या है, जितनी हैं वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ में बस कड़ी मेहनत करना है कि और अपने वर्क को स्मार्ट और हार्ड बनाओ और अपने जो 24 घंटे हैं ना, इसको 36 घंटे बनाने की कोशिश करो। 1 महीने को 3 महीने बनाने की कोशिश करो। बार-बार अभ्यास करो। अभ्यास से बोलते हैं कि जो अभ्यास होता है ना, मूर्ख व्यक्ति भी करे तो वो भी बुद्धिमान हो जाता है एक दिन। तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो आपके पास आखिरी मौका है, ये लास्ट चांस है, इसे ऐसे ही गवाओ मत। जब हमने 20-25 साल जो भी दे दी हैं, तो कुछ महीने, 1 साल, जो भी आपके पास कम से कम वक़्त बचा है, उसका भरपूर प्रयोग करो, भरपूर यूज़ करो, एक-एक सेकंड, एक-एक पल का करो। उसे वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं। सब कुछ कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूल जाओ, हर किसी को भूल जाओ। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अकेला हूँ, कभी-कभी अकेला फ़ील होता होगा कि काश मैं अकेला हूँ, मन नहीं लग रहा। लेकिन जब सक्सेस हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा हुआ उस टाइम अकेला था। क्यों अकेले अच्छे थे? इसलिए कि तुमने सिर्फ़ उस समय अपने गोल को ही वक़्त दिया।
यदि तुम और लोगों में व्यस्त रहते तो तुम अपना टाइम भी डिवाइड कर देते, सबको वक्त देना होता। तो तुम ये सोच के उस टाइम खुश होगे कि अच्छा हुआ मैं अकेला था, मैंने सारा वक्त अपनी 1 सेकंड भी किसी को ना देकर अपने गोल पर, अपनी सक्सेस पर दी, और आज मैं कामयाब हुआ तो अच्छा हुआ। और सक्सेस के बाद तो तुम्हारे साथ दुनिया चलती है। तन्हा अकेला इंसान तभी होता है कि जब तक वो सक्सेस ना हो, सफल ना हो। आप एक बार सफल हो, वो लोग भी आपके करीब आ जाएंगे जो आज आपको पूछते भी नहीं, वो लोग भी आपको उस टाइम पूछने लगेंगे। और अपनी पहचान बनाओ, और जिन लोगों की नज़रों में आप गिरे हुए हो, जो आपको कुछ समझते नहीं, उन लोगों को जवाब सफल होकर देना कि हम भी हैं, हमारी भी एक पहचान है। जो लोग तुमसे बोल देते हैं कि तुम्हारी पहचान ही क्या है, तुम हो क्या, तो उन्हें कभी भी शब्दों से ना दो जवाब। उन्हें सफल होकर फिर जवाब दो कि हमारी पहचान ये है और आज हम इस काबिल हैं। तो खूब मेहनत करो, अपने लास्ट चांस को अब की बार सफलता में बदल दो। इसलिए खूब मेहनत करो, खूब सारी, जितनी हो 100% अपना 100% दो। अपनी 24 घंटे की 1 सेकंड भी कहीं इधर उधर मत करो, अपना 24 घंटे दो। अपनी इतनी साल को ऐसे ही जाने मत दो, ऐसे ही बर्बाद मत होने दो। तो आप खूब सारा पढ़ें, खूब जो भी आपका गोल है उसके लिए खूब सारा प्लान बना के, अलग तरीके से प्लान बना के, अच्छा प्लान बना के, अपने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका पढ़ने का, सबका सोचने का, सबका प्लानिंग करने का तरीका अलग होता है। सब अपने अपने हिसाब से करें, अपना अपना लॉजिक सबका अलग होता है। तो इसलिए अपने तरीके से पढ़ें, खूब पढ़ें। यदि तुम 100% अपनी मेहनत दोगे और अभ्यास कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए लास्ट मौका है, आखिरी मौका है, जो ये लास्ट चांस है, इसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ये गया तो ज़िंदगी गई। क्योंकि जॉबलेस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है, और जिसके पास जॉब होती है, आज अपने इधर उधर आसपास देखो, जिसके पास जॉब नहीं है उसके पास 1000 टेंशन होती है, और जिसके पास जॉब होती है उसकी 1000 टेंशन अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए अपनी सक्सेस को प्राप्त करो, ये जो मौका है इसे जाने नहीं दो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको किसी भी बारे में और चर्चा करनी है, बात करनी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।